नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। चुनाव एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए आज हम कहां हैं? आज हम वहां हैं जहां पहुंचकर लगा कि वाह, शहर हो तो ऐसा हो। जी हां, क्लीन सिटी नंबर 1 इंदौर में आज हम हैं। इसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है। लेकिन मैं कहूंगी, क्यों कहें हम मिनी मुंबई, हम तो कहेंगे ये है अपना इंदौर। स्वागत कीजिए इस जनता का जिसका मन टटोलने के लिए आज चुनाव एक्सप्रेस यहां पहुंची हुई है। और हम जनता से लेंगे हिसाब किताब। जनता खोलेगी आज बही खाता कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम पूछेंगे। साथ ही हमारे साथ पोडियम पर खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि हैं जो बताएंगे कि इस बार अगर जनता के सामने वो पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर क्या कहकर वोट मांग रहे हैं और जनता उन पर क्यों विश्वास करे। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कीजिए जनता का। और कौन कौन खास मेहमान जुड़ा हुआ है उनका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जोरदार तालियां हो जाए। राज्यसभा सांसद है सुमेर सिंह सोलंकी जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। हमारे साथ पुष्यमित्र भार्गव जी हैं, महापौर हैं, तालियां हो जाए। और हमारे साथ इंदौर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम भी है, जोरदार तालियां हो जाए। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग वर्ग की जनता है जो अपने अपने मुद्दों को लेकर बड़ी ही उम्मीद के साथ पहुंची है यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि जनता शांति से एक दूसरे की बात सुनेगी। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर खास मेहमान है। देखिए, यूथ की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। खास मेहमान है प्रारब्ध, द बिगनिंग। क्या कहना चाहते हैं एक बार सुन लेते हैं इन्हीं की जबान। जोश दिल में जगाते चलो, रोश गीत गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। कुछ अपील करना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, एक बार स्वयं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, हमारा इंदौर पिछले 7 वर्ष से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। और हम सब लोग जितने यूथ हैं, मेरे ख्याल से हम लोग वोटिंग को उस तरीके से ही प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर के, इस कार्यक्रम का नाम है चुनावी एक्सप्रेस, और चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है वोटिंग। अपने इंदौर हर चीज में नंबर 1 है। इस बार आप सभी से यही अपील कर रहे हैं कि इस बार इंदौर वोटिंग में, मतदान में भी नंबर 1 आएगा। इंदौर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुमेर सिंह सोलंकी जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले भार्गव जी, पुष्यमित्र भार्गव जी, 3.5 दशक से ज्यादा समय से कब्जा है, गढ़ है बीजेपी का, अभेद्य किला, आत्मविश्वास से भरी हुई है बीजेपी। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी अगर आप आवाम के बीच पहुंच रहे हैं वोट मांगने, तो क्यों आपको इंदौर की जनता चुने? इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, थी और रहेगी। उसका सबसे मूल कारण है कि इस शहर को टेम्पो से मेट्रो तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के साथ मिलकर किया। इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी सर्वाधिक बार सांसद रही। आज इंदौर देश के नहीं दुनिया के नक्शे पे है, अपनी ग्लोबल ब्रांड इमेज के साथ, अच्छी सड़कों के लिए, बनते हुए पुलों के लिए, सफाई के लिए।
एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गीले कचरे से गैस बनाने का काम, रोजगार देने का काम, अपनी बसें चलाने का काम आईआईटी, आईआईएम, टीसीएस, इन्फोसिस, जिसने बाहर गए नौजवानों को यहां लाकर फिर से रोजगार देने का काम किया। तो एक विजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर और मध्य प्रदेश में काम करके दिखाया। इसलिए हम देश में 400 पार और इंदौर में 8 लाख पार का नारा दे रहे हैं। जनता के बीच पहुंचूंगी, लेकिन पहले पोडियम के मेहमानों से सवाल तो ले लूं सर, थोड़ा संयम बना कर रखिए। पिछली बार 5 लाख के वोटों का अंतर रहा था, इस बार 8 लाख वोटों के अंतर से जीत का दावा बीजेपी का है। अक्षय कांति बम को क्यों चुने जनता, ऐसा क्या कर देंगे वो? सर माइक में आते। अक्षय कांति बम को इसलिए चुने क्योंकि देश के मूलभूत मुद्दाएं क्या है। देश के मूलभूत मुद्दे हैं महंगाई का, देश का मूलभूत मुद्दा है बेरोजगारी का, और देश का मूलभूत मुद्दा है किसान का। अगर ये मुद्दे एड्रेस नहीं कर रही है सरकार, तो इनको वोट क्यों दे? आप 400 पार का नारा दो, आप 8 लाख पार का नारा दो, लेकिन क्या देश का किसान खुश है? क्या उसके लिए एमएसपी का कानून है? क्या लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर जो 4 गुना पैसा दे रहे थे, आज 2 गुना पैसा देने की बात कर रहे हो, और गाइडलाइन वैल्यू जिसकी 60 लाख थी उसकी 45 लाख करके जमीन अक्वायर कर रहे हो, और अक्वायर करने के बाद फिर से 65 लाख कर रहे हो, और लोगों को और किसानों को आप मूर्ख बना रहे हो। यह किसान है, यह स्वाभिमानी आदमी है, इसके हाथ का और इसके फसल का सही दाम इसको चाहिए, इसको एमएसपी का कानून चाहिए, और अपनी जमीन का अगर एक्वायर करती है तो 4 गुणे का पैसा चाहिए। ये देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा वो नहीं है जो होर्डिंग पे दिखाया जाता है। देश का असल मुद्दा ये है जो 45 डिग्री के टेम्परेचर पे बैठा है, ये है जो सुबह 4 बजे उठ के अपने खेत में पानी डालता है। किसान है देश का मुद्दा, महंगाई है मुद्दा। ठीक है प्रकाश जी, शांत हो जाइए। प्रकाश जी, मुद्दों पर बात हो रही है। देखिए, स्थानीय मुद्दे, इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे गायब हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, इसलिए स्थानीय मुद्दे उसमें आएंगे नहीं। मुख्यतः राष्ट्रीय मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस प्रतिपक्ष के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पर मैदान में है। यहां पिछले 10 चुनावों में हर बार कांग्रेस ने एक नया उम्मीदवार खड़ा किया है और उसके सामने पराजय रही है। पिछले चुनाव में 5.5 लाख वोटों से बीजेपी जीती थी। यही शायद बीजेपी को लगता है कि इस बार हम अपनी वोटों का गैप और बढ़ाएंगे, 5.5 से अधिक लाख वोटों से जीतेंगे। अब देखना है जीत पाएंगे नहीं। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है पन्ना जी। पहली बात तो यह कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हमेशा से ज्यादा गर्मी इस साल, इसलिए मतदान प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कल मध्य प्रदेश में 6 जगह चुनाव है, और कल बड़ी संख्या में देश में शादी ब्याह है, तो लोग लग्नसरा में व्यस्त रहेंगे, तो शायद मतदान इससे प्रभावित हो। लेकिन हम अपील करते हैं कि देखिए, आप जहां भी हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको वोट देने पहुंचना है। हम देख भी रहे हैं कि शादी से पहले, शादी के बाद जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो भी वोट डालने पहुंचते हैं। ठीक है, आप बहुत शोर नहीं मचाएंगे, पक्का? ठीक है, खड़े हो जाइए, फिर शांति से बात रखेंगे, पक्का? किसान अपना वादा हर कीमत पर निभाता है, चाहे सरकार निभाए ना निभाए या नेता निभाए ना निभाए। ठीक है, हमें पहली शिकायत तो ये है कि हम पंकज लालवानी जी को सुनना चाहते थे, 6 महीने से उनके यहाँ हम दौड़ रहे हैं। आज बहस कर, किसानों के मुद्दे पर बहस करने के लिए शहर के प्रथम आदमी को पहुंचा दिया। गलत है, किसान विरोधी हो आप, किसान विरोधी हो। आपसे वादा लूं क्या? 1 मिनट। अरे आप किसान विरोधी हो, मतलब जवान विरोधी भी हो, और आप जवान विरोधी भी हो। आप जवान, इनको बैठाओ नहीं, दम काम। आप शांत हो जाइए, आपसे वादा लूं क्या? 1 मिनट, आपके पास आऊंगी मैम। नहीं मैम, ये फेयर नहीं है, आपके पास आऊंगी मैं, रुक जाइए। हम ना भाजपा की बड़ाई करना चाहते हैं मैम, इंदौर जिले को, किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है, और
कांग्रेस पार्टी के निकम्मे नेता किसानों के साथ खड़े नहीं होते हैं। आज इंदौर में सांसद की जरूरत है तो अक्षय बम जैसे व्यक्ति की। कांग्रेस से नहीं है क्या वो? नहीं सुन लो, आप सुनो तो। आज इंदौर में आज इंदौर में जरूरत है। अरे आप सुन लो, अरे किसानों के विरोधी सुन लो। आज इंदौर में जरूरत है पुष्प मित्र जैसे पढ़े लिखे इंसान की, अंगूठा छाप जैसे शंकर लालवानी की जरूरत नहीं है। बैठ जाइए। एक मिनट। शंकर लालवानी जी, माइक में। शंकर लालवानी जी टेक्सटाइल इंजीनियर है और उन्होंने बीटेक बॉम्बे से किया है, वो अंगूठा छाप नहीं है। ये अगर भ्रम है तो तोड़ दो आप। शंकर लालवानी इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे हैं और देश के सबसे सक्रिय सांसद हैं। गोल्डन मैन हमारे साथ है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बीजेपी ने आज देश में इतनी तरक्की हुई है बीजेपी के राज में और आगे भी होगी, और हम सभी जनता से आप लोग सब इतना शोर मचा रहे हैं कि मैं उनकी बात नहीं सुन पा रही हूँ। हम इंदौर की भारत की जनता से ही प्लीज माइक का ऑडियो बढ़ाइए। हम तो इंदौर की और भारत की जनता से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार होना चाहिए। आपका बेलन छीनती हूँ मैं आकर, नहीं छीनती ना तो मेरा माइक है ना, मेरे पास रहेगा। शंकर लालवानी जी इंजीनियर हैं और किसानों के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो योजना है इनको नहीं मालूम है। अभी वो 4 योजना पे काम कर रहे हैं, किसान योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, गरीबों की योजना और युवाओं की योजना पे 4 योजना पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी जो नेता बनती फिरती है कांग्रेस की प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ, नारी शक्ति वंदन का अर्थ नहीं मालूम है उनको। अगर उनकी माता सोनिया गांधी जी के लिए वो बोलती हैं कि हमारी माँ ने मंगलसूत्र का त्याग किया है, उनको मालूम है मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं मालूम है, वैल्यू क्या होती है उनके। सुजीत देखिए जी, बताइए मंगलसूत्र की वैल्यू क्या होती है? एक मिनट, मंगलसूत्र की वैल्यू क्या होती है उन 700 किसानों से पूछो जो दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है मणिपुर की महिलाओं से पूछो, मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है सोनिया गांधी से पूछो, मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। ये मंगलसूत्र की बात करेंगे। सुन लो, अपने नेता को सुन लो कम से कम। क्या बोलना ना, मंगलसूत्र पर जो विवाद हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, बार पलटवार हो रहा है। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र की बात करती है और कांग्रेस घोषणा पत्र की बात करती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उस संकल्प को 5 साल में पूरा करती है, और कांग्रेस जो घोषणा करती है वो झूठ का पुलिंदा होती है और जीवन में कांग्रेस का घोषणा पत्र कभी पूरा नहीं होता है। मैं आपको ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 समाप्त करने का संकल्प लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को समाप्त किया। हमने ये संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर का संकल्प भी हमने पूरा किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। वो कहते हैं कि हमने जो संकल्प लिया वो करके दिखाया। मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से है, भार्गव जी से, कि इतने सारे मुद्दे हैं, प्रश्न तो कई हैं, जो अपने सांसद जी काफी दिनों से 5 साल से दिख नहीं रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जो 20 करोड़ जो रोजगार की बात हुई थी 10 साल में, तो इतनी चीजें बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हर चीज एयरपोर्ट बेच रहे हैं, तो रोजगार देंगे कैसे? ये प्रश्न सत्ता पक्ष से है, भार्गव जी से मेरा प्रश्न है।
मेरा निवेदन ये है कि आदरणीय सांसद जी ने 5 साल पहले गांव गोद लिया था इंदौर का, तिल्लोर खुर्द आदर्श ग्राम योजना में। उस गांव की हालत जाके देख लेंगे ना सांसद जी, तो ये जितने बैठे ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ये घर बैठ जाएंगे। आज भी आप देख के आओ। एक मिनट, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ कि कमल, एक मिनट 60 रुपए लीटर में है, आज भी है, आज भी है, आज भी है, आज भी है। पीछे हो जाओ, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो आप लोग, पीछे हो। किसान विरोधी बता रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं विकास पर, जो आपके दावे हैं। देखिए, देश में 60 साल तक और उससे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। इस देश को दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति बनाने का काम भाजपा ने किया। किसानों का कर्ज माफ करने का काम भाजपा ने किया। किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भाजपा ने किया। किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। 370 की समस्या खत्म करने का काम भाजपा ने किया। राम मंदिर बनाने का काम। अरे आप लोग सुनेंगे नहीं कि वो क्या कह रहे हैं तो जवाब कैसे मांगेंगे? शांत हो जाइए, आपसे भी प्लीज शांत हो जाइए। आप अपने नेता को नहीं सुन रही है मैम, बताइए। आपके अपने महापौर खड़े हैं, आप सुन नहीं रहे आप उन लोगों को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। ये इस इंदौर से मिलने नहीं आई थी मैं, दिल्ली से इस इंदौर की आवाम से मिलने नहीं आई थी मैं। सॉरी, आप लोग डिसअपॉइंट कर रहे हैं मुझे। शांत हो जाइए। आप पहले उनकी बात सुनिए कि उनकी सरकार ने क्या किया, उसके बाद सवाल खड़े कीजिएगा। क्या सवाल है आपका? देखिए, मेरा आप सबसे आग्रह है, यहाँ सब विचार के लोग हैं, लेकिन देश भर में पूरे इंदौर को लोग देख रहे हैं। तो जिस सफाई में हम नंबर 1 हैं, मतभेद हो सकता है, हम मनभेद ना रखें। आपकी भी बात सुने, हमारी भी बात सुने, जरा सुन लें धैर्य से। बोलिए सर। किसानों के लिए उनकी सरकार ने क्या कहा है वो गिनवा रहे हैं वो। देखिए, इस देश में समस्या पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया और वो जितनी समस्याएं 60 साल में पैदा हुई उनको हल करने का काम भाजपा ने किया। किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने, भाजपा ने दी। किसानों को किसान सम्मान का हक दिलाने का काम भाजपा ने किया। किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करके उनका उत्पादन बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। इंदौर के आसपास के किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाकर दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नए SEZ जोन डेवलप करके उनको आगे बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। लेकिन कांग्रेस ने केवल समस्याएं इस देश को दी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गंभीरता से खत्म करने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था देश के लिए, जय जवान और जय किसान, लेकिन आज दुख होता है कि जब जवानों की 1 पेंशन स्कीम चालू नहीं करी, उसके ऊपर आप बात नहीं करें। आप किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि 2700 रुपए का हम धान खरीदेंगे और 2275 रुपए पे आप खरीद रहे हो। 125 रुपए का बोनस कोई नहीं दे रहा है। एक मिनट सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह झाला है और मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ। हमारे बीच में वायु सैनिक है, प्लीज शांत होकर सुन लीजिए। हाँ, मैं भी यहाँ पर किसानों और दूसरे युवाओं का पक्ष लेकर आया हूँ और मैं यहाँ पर निर्दलीय रूप से इन सबके सामने सीना ताने अकेले खड़ा हुआ हूँ। मैं किसानों के साथ में भी हूँ और जवानों के साथ में भी हूँ। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के बारे में। सारी 1947 से लेके आज 2024 तक कांग्रेस का भी शासन रहा है, भाजपा का भी शासन रहा है, सबका शासन रहा है। तो आज हमारा किसान इतना उग्र क्यों हो रहा है, मुझे बताएं आप। क्योंकि इतने सालों से आज तक इनकी कोई जो बात जो इन्होंने रखी है वो पूर्ति हो ही नहीं पा रही है।
तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। और मैं आपको इंटरनल चीज बताता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको सबसे जल्दी चीज बताने वाला हूँ अभी अरे आप कैमरे के बीच में आ जा रहे, क्या कर रहे हैं आप बार बार? मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज, एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है, आप लोग शोर मचाते रहिए। मेरा ये कहना है, मेरा एक सवाल है कांग्रेसियों से कि जो मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों को ऋण देने की बात कही गई है, उससे क्या कांग्रेसी सहमत है? क्या दूसरी जातियों के ऋण को, उनके दिए जाने वाले आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों को ऋण देना, क्या कांग्रेसी इस बात से सहमत है? हाँ या ना में जवाब दे दे। सर आपका नाम क्या है? मैं प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़, मैं एक महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ, संस्कार कॉलेज का, और राष्ट्रीय कवि भी हूँ। और मैं कुछ लाइन हो जाए इस पॉलिटिकल सिनेरियो पर। हाँ, मैं इस पॉलिटिकल सिनेरियो पर एक छंद सुनाना चाहता हूँ। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, मेरे इस छंद से लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति पर अपने बगैर किसी नाम लिए मैं एक छंद बोल रहा हूँ कि राजनीति में हुआ है बदलाव इतना कि सरकार पर अब एतबार आएगा और गालियों की भाषा अब होगी बंद, यहाँ पर नीतिवान संगठन शिष्टाचार छाएगा। आंधियों में उड़कर ईवीएम पे वोट गिरे, एकमात्र नेता ही बड़ा भूचाल लाएगा और दल एक ऐसा होगा भारत में इस बार, बहुमत उसका तो 400 पार जाएगा। आपका नाम क्या है? नफीसा बरवानी वाला। इनसे ये पूछे कि 3 तलाक किन से? कांग्रेस वालों से ये पूछे कि 3 तलाक का कौन लेकर आया? हमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी लेकर आए। आज शौचालय का कौन लेकर आए? गांव में आज बहनें हमारी जाते शर्माती थी, आज वो शौचालय का काम किन्होंने करा? हमारे मोदी जी ने कहा। आपने क्या करा है? 70 साल सिर्फ राज करा है आपने कुछ नहीं करा है। और आप बता रहे करने के लिए, अब करके बताइए आप। प्रधानमंत्री का एक बयान भी सामने आया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर बैकडोर से आरक्षण के रास्ते खोल रही है मुसलमानों पर। आप बैकडोर एंट्री किसके लिए हो रही है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? सबको पता है। 70 साल में और 10 साल का क्या फर्क है? जवाहरलाल जी नेहरू ने बनाया है, अभी की सरकार बेच रही है। पीएसयू हमने बनाए, इनने बेच दिए। बैंकों का नेशनलाइजेशन हमने करा, ये प्राइवेटाइजेशन, माइनिंग का नेशनलाइजेशन हमने करा, इन्होंने बेच दिया। अरे हमने तो देश में बनाया, आईआईटी हमने बनवाए, आईआईएम्स हमने बनवाए, एम्स हमने बनाया, बाकरा नंगल डैम हमने बनवाया, सारे पीएसयू हमने बनवाए। मेरा सीधा रुको। देखिए, आप लोग शांत रहेंगे तो आपकी पूरी बात मैं करूंगा। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस के प्रत्याशी से, आप राष्ट्र हित की बातें करते हैं, लेकिन जब आर्टिकल 370 हट रहा था तो आपकी पार्टी क्यों अपोजिशन में थी? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम मोदी जी को इसलिए लेके आए थे कि हमारे 5 साल से 10 साल से 5 साल देखिए, मैं अपने प्रोग्राम में ना पीछे जाती हूँ हमेशा सवाल पूछने के लिए। आप लोगों ने ऐसे रास्ता घेरे कि मैं कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ। सवाल किससे पूछूंगी? 40 मिनट के शो में हर शख्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि अधिकतम लोगों के पास पहुंचूं मैं। सुन लीजिए, मैं वैकेंसी फिर आप लोग धकेल रहे हैं, धक्का मार। अरे सर, मैं उससे बात कर रही हूँ, आइए आगे आइए। मैं वैकेंसी पे बात करना चाहता हूँ। मैं शिक्षक भर्ती के लिए मैं एमए हिंदी का छात्र हूँ। मैं 5 साल से सोच रहा हूँ कि वैकेंसी निकले संस्कृत शिक्षक की। संस्कृत शिक्षक आप सोच के देख लीजिए, मिल नहीं रहे हैं, फिर भी वैकेंसी नहीं निकल रही। हिंदी शिक्षक नहीं मिल रहा। भारत देश में हिंदी, उर्दू
संस्कृत के शिक्षक नहीं मिल रहे, बच्चे तरस रहे हैं कि उनको वैकेंसी मिल जाए, पढ़ने को शिक्षक मिल जाए। मैडम शंकर लालवानी जी हर डिबेट से क्यों भागते हैं? एक भी डिबेट में आ नहीं रहे, ऐसा भगोड़ापन क्यों है? मेरे इंदौर की जनता प्लीज ऐसा परिचय नहीं दे, कृपया शांत रहिए। मैं श्री सुमेर सिंह जी से पूछना चाहता हूं, और भाई साहब सुमेर सिंह जी से बात करना चाहता हूं कि जब 2700 गेहूं की बात हुई तो 2400 क्यों हुआ? ये किसान का शोषण नहीं तो और क्या है? प्लीज इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस बोलती कि किसानों का शोषण हुआ है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब राजीव गांधी। अरे आप लोग घेरते रहेंगे, मुझे घेर रहे हैं आप लोग। भैया मेरा आप सबसे आग्रह है, आप एक बार सब अपनी जगह पे बैठ जाएं, और ये नहीं बैठे तो आप तो इसको जरा आप सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ ना। आप बैठोगे नहीं तो बातचीत कैसे होगी? हाँ बैठिए, आप तो सेना के जवान हो, अनुशासन जानते हो, बैठिए जरा। ये इंदौर की तासीर नहीं है। आप क्या उदाहरण पेश करना चाह रहे हो? जरा बैठिए, बैठ जाओ जरा आप। अरे आप बैठ जाओ, बाद में पहुंचा देंगे पैसे। बैठो आप, बैठ जाओ जरा सब आप लोग। इंदौर में अच्छा संवाद हो, अच्छा मैसेज जाए, इसको जरा देश भर में भेजने का काम करो। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा अभी रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता नहीं, सबकी बात अधूरी है। मेरी बात अधूरी रह गई सर, आपकी क्या बात है? हटो सब, हटो। नहीं, जो ऐसे करेगा मैं नहीं आ पाऊंगी इसके बाद। हटिए, नहीं हटिए। नॉन पॉलिटिकल भी बात करें थोड़ा सी, ठीक है जी मैडम। पिछले मैनिफेस्टो में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने वादे थे वो सारे पूरे हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे हमको भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो है 400 पार पूरी करेगी। नमस्कार सभी से। मेरे को कोई सुन रहा ही नहीं है। मेरा सवाल सभी से ये है कि मैं युवा हूँ और मैं ऑडियो बढ़ाइए माइक का प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मोदी 1 आर्म डिस्टेंस सुना है स्कूल में? कोई नहीं घेरेगा मुझे, मैं आऊंगी नहीं उसके पास जहां भी। मेरा सवाल दोनों ही पार्टी से है कि अगर बीजेपी जीती या कांग्रेस जीती है तो हम मॉडलिंग करते हैं तो हमें मुंबई जाने की जरूरत पड़ेगी या इंदौर में सुविधा प्रोवाइड होगी? कॉज हमें मुंबई जाना पड़ता है कि हर चीज के लिए। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हम देखें मेडिकल जो स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आज बीजेपी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और यहाँ पर इंदौर में भी है। लेकिन मेडिकल में 3-4 साल से एग्जाम ही नहीं हुए हैं। तो जो आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो एक इकोनॉमिकली सोशली जो बैकवर्ड क्लास से आता है, जब उस स्टूडेंट को जब आगे प्रमोट ही नहीं हो रहा है तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तो वो अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर पाएगा? ये सबसे बड़ा लेकुना है बीजेपी से ना। एक ही सवाल हटिए। अरे जवाब तो लेने दीजिए मुझे। अरे वो आप ना देखिए, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। आप लोगों के मुद्दे ऐसे रह जाएंगे, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। सर 2 सवाल थे, एक तो वो मॉडलिंग का सवाल था, ग्लैमर फील्ड में वो इंदौर से हैं और वो ये कह रहे हैं कि क्या मुंबई जाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक सवाल ये है स्टूडेंट का सवाल था। क्या सवाल था? इंदौर वाले जो ग्लैमर फील्ड में काम करते हैं उनका कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई जाना पड़ेगा या उनके लिए सुविधा यहाँ पर भी होंगे। स्कॉलरशिप का एक सवाल था। ये इंदौर अपनी स्पीड से देश की सबसे लिवेबल सिटी बने, इसका काम चालू है। भोपाल में फिल्म सिटी बनी हुई है, इंदौर में और इंदौर देवास के बीच में हम फिल्म सिटी बनाने वाले। यहाँ का यूथ जो मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री और एडवर्टीजमेंट में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे कई सारे ड्रामा इंडस्ट्री को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। आप सबका स्वागत है। दूसरा, जहां तक रही स्कॉलरशिप की बात, मध्य प्रदेश में कई सारी युवाओं के शिक्षा की जो योजना है, देखिए ऐसा है, कौन सी एग्जाम हुई है कौन सी नहीं है उसका हिसाब है। अभी 1 महीने पहले
कम से कम 38,000 से ज्यादा लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर करके मुख्यमंत्री जी ने खुद नियुक्ति पत्र उनके हाथ में दिया है। व्यापम की 18 अलग अलग परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करके उन सब के परिणाम एक साथ घोषित कर मार्कशीट देने का काम किया है। यह मध्य प्रदेश का इंदौर है जिसने देश में पहली बार स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। एक बच्चे का मैं क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूं आपका, जो आपने पूछा था शिक्षक भर्ती का। मैं शिक्षक भर्ती के लिए आपको कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का अभी मैनिफेस्टो आया है, इंडिया गवर्नमेंट का जो हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें बड़ा स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आप लोगों को 30 लाख जो सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है उसको भरा जाएगा। सुनिए, और इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है, उसकी तारीखें निकाल दी गई है, सरकार बनने के बाद कब एग्जाम होगी, कब नोटिफिकेशन होगा, और 3 दिसंबर 2024 को आपका नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। और इसमें भी 50% महिलाओं को आरक्षण है इसके अंदर भी। और सबसे बड़ी बात, जो परीक्षा हो रही है उसका शुल्क नहीं लगेगा और पेपर लीक पर आयोग बनेगा। सर शॉर्ट, ये सब नोटिफिकेशन निकालने का काम किसने किया? ये अक्षय भाई बताएं, खुद कॉलेज चलाते हैं, इनके यहाँ की स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है और उसके पीछे कौन है? किन गरीब युवाओं के स्कॉलरशिप खाने का काम किसने किया? इसका जवाब भी इनको देना चाहिए। ठीक है, एक मिनट लूंगी 1 मिनट रुक जाइए सर। शॉर्ट में मुझे मैं बता देता हूं क्योंकि यह व्यक्तिगत सवाल है। अक्षय कांति बम का जो कॉलेज है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में आता है और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 साल से वो चल रहा था और 12 साल से 1 रुपए की भी स्कॉलरशिप नहीं ली है ये अक्षय कांति। ठीक है, सुनिए, मुझे बताया गया है कि यहाँ पे कोई आर्मी पर्सनल है जिनकी बेटी भी साथ में आई है। जी मैम। I am Dr. Deepti Singh Hada, wife of Army officer, daughter of Army officer. My husband has served in Indian Army for 14 years. जितना आज के समय में भारत की सेना सशक्त है वो मोदी जी के कार्यकाल में है, चाहे वो न्यू इक्विपमेंट्स हो, न्यू पॉलिसीज हो। इंडिया में अभी तक भारत की सेना इतनी सशक्त कभी भी नहीं थी। कांग्रेस वाले क्या बात करते हैं, वो जो आए हैं फौजी रिटायर्ड, वो क्या बात करते हैं। आज के समय में मोदी जी ने जितना महिलाओं को दिया है मौका सेना में, कोई और गवर्नमेंट ने आज तक दिया है क्या? महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र हित में और राष्ट्र को सशक्त बनाने का सिर्फ एकमात्र काम मोदी जी ने नहीं किया है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी किए हैं। ये किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चौथे स्तंभ में किसानों को भी मेंशन किया है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी इतना काम किया है। तो इनका नॉलेज और इनका जानकारी ही गलत है। मैम, सबसे पहली बात यह है कि युवा होने के नाते हम ये बनना चाहेंगे कि कांग्रेस कुछ नए मुद्दों के साथ है। हर बार किसान तो बता दिया जाए कि किसानों का बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और किसानों का डेवलपमेंट चलता जा रहा है। सबसे बड़ी ताकत जो अभी भारत बनता जा रहा है, हम सबसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत सी जानें बची, सिर्फ ये कह के बोला गया था रशिया की तरफ से कि जिन गाड़ियों पर हमारे भारत का झंडा है उन पे बिल्कुल भी कोई हमला नहीं होगा। तो इतनी ठीक है सुरजीत जी, मैं बता रही हूँ, ये आप सभी के लोग हैं। इंदौर में आकर मैं अनसेफ महसूस करूंगी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इस बात की। सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में न सिर्फ महिलाएं सशक्त हुई हैं, बल्कि जो सैनिकों का सीना है वो गर्व से और चौड़ा हुआ है, सैनिक भी मजबूत महसूस करते हैं। देखिए, इंदौर में नाइट कल्चर किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और इस नाइट कल्चर से इस पूरे इंदौर को खराब किया गया। इंदौर एक मेडिकल हब है और इस मेडिकल हब का दुरुपयोग किया गया है। किसी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा गया कि नाइट कल्चर शुरू किया जाए। इंदौर का पूरी रात चालू रखने का एक भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था और उस निर्णय पे आज भी कई लड़कियां असुरक्षित हैं और रोज यहाँ पर इंदौर में माहौल खराब है। आपके पास एक मिनट, मेरा एक प्रश्न, खड़े हो जाइए। एक कृपया शांति बनाए रखें। मेरा एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। आज इंदौर शहर में जो आचार संहिता का अप्रत्याशित रूप से उल्लंघन हुआ, 3 बार नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्टर महोदय ने स्वीकार किए,
3 बार लिए, 3 बार अलग अलग फोटो सेशन हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस के लिए अलग नीति, भाजपा के लिए अलग नीति? अरे आप सब सवाल पूछे तो जवाब कैसे? एक मिनट, 2014 के पहले मोदी जी बोलते थे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आज देखिए एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं 10% बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या हो रही है। ठीक है, मेरा कांग्रेस के अक्षय बम जी से प्रश्न है कि ये जो आपने वसीयत टैक्स लगाया है, ये पाश्चात्य सोच कहाँ से? विरासत टैक्स, हाँ, ये कहाँ से लाए आप? इसका जवाब दें। विरासत टैक्स को लेकर वो जवाब मांग रहे हैं। मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा तो मैं सही जवाब दूंगा। नाइट कल्चर पर आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? 100% अगर जिस तरह से आज शहर ग्रो हो रहा है, नाइट कल्चर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इंदौर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाइट कल्चर के साथ, आज हमारे यहाँ पे 25 साल से नगर निगम एक पार्टी के पास है, 20 साल से स्टेट की गवर्नमेंट एक पार्टी के पास है, 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी। इंदौर में नशा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए, इंदौर का नाइट कल्चर इसके इतिहास में आज भी सराफा रात भर चालू रहता है। तो यहाँ का नाइट कल्चर इसकी परंपरा है। और ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं जो प्रोग्रेसिव होना नहीं चाहते हैं। 24 घंटे इंदौर चालू है तो आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है, रात में लोग काम कर रहे हैं सुरक्षित भाव से। देखिए, आप आगे आ जाएंगे तो मैं पीछे नहीं जा पाऊंगी। पीछे जाइए, आपके आगे आने से मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी ना। आप हटिए यहाँ से, पीछे जाइए, पीछे, सब पीछे जाइए, पीछे हो जाइए। मुझे लास्ट लाइन में सर, मैं हर किसी को नहीं कवर कर पाऊंगी, मुझे पीछे जाने दीजिए ना, मुझे जाना होगा पीछे। देखिए, नगर निगम बोल रहे हैं कि हम नंबर 1 होंगे। अब भी 28 करोड़ और 12 करोड़ का घोटाला हुआ नगर निगम में। नगर निगम खुद भ्रष्टाचार और पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे इन्होंने पूरी चोरी करी है। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी खुद चोर है। इंदौर की जनता बहुत ही शालीन है, लग नहीं रहा आज, लेकिन देखकर बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हम हमारी पार्टी में अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं। आज बड़े दुख की बात है कि आप जैसे एंकर को हमारे साथ पहुंचने में संघर्ष करना पड़ रहा है। लोक कला संस्कृति के वाहक शंकर लालवानी जी न तो कहीं लोक के पास पहुंच रहे हैं, न कला के पास पहुंच रहे हैं, न संस्कृति के पास पहुंच रहे हैं। नाइट कल्चर में 24 आवर्स हमारा इंदौर खुला है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नशाखोरी, शराबखोरी और साथ ही साथ बढ़ती असुरक्षा जो है वो हमारे लिए ठीक है, हटिए, हटिए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। आप लोग ऐसे ही करेंगे तो मुझे भीड़ को हटाना पड़ेगा। जी, वो कह रहे हैं कि बड़ी समस्या नशाखोरी है और बहुत समस्या गिनवाई है, बेरोजगारी है। देखिए, जो इन लोगों ने समस्याएं गिनाई है, 2018 में जब कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस को मैंडेट मिला था और उन्होंने झूठे वादे किए थे कि हम 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए थे और उन्होंने बोला था 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती गिनी थी कि 10 दिन में मैं कर्जा माफ कर दूंगा। युवाओं को 4000 स्टाइपेंड देने की बात करी थी। आप ही की पार्टी के किसी कार्यकर्ता से बात कर रही हूँ मैं, आप मुझे घेरेंगे तो किसी की बात कंप्लीट नहीं होगी। दीदी, सभी लोग अनुशासन बनाए रखें। तो 4000 झूठे वादे किए थे कि स्टाइपेंड युवाओं को मिलेगा। ये 15 महीने की सरकार में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए माना कि अक्षय कांति बम जी में दम है, लेकिन इनके आगे हमारा शंकर लालवानी जी भी कम नहीं है। मैम, इन्होंने बोला इंदौर में IIM है, IIT है, लेकिन अभी G20 समिट जब हुआ था तो फेलियर क्यों रहा इनका सबसे बड़ा? G20 फेलियर क्यों रहा? G20 समिट। हट जाओ। मेरा एक क्वेश्चन राज्यसभा सांसद जी से है कि उन्होंने बोला था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक रोजगार कांग्रेस जो कह रही है कि इनका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में इतनी सारी बातें कही हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ अक्षय कांति बम से कि हम क्यों विश्वास करें आपकी बात का? ये जो कहते हैं कि करते नहीं। सभी का हाथ जोड़ के निवेदन है कि शांति बनाए रखे। और मैं किसान हूँ, मेरी पीड़ा सुनाता हूँ मैं आपको। मेरे पास 11 बीघा जमीन है, 9 बीघा जमीन मेरी रेलवे में जा रही है और मेरे गांव में 2 करोड़ का रेट है जमीन का। मेरे को 27 लाख रुपए बीघा मिल रहा। मैं 100 किलोमीटर भटक चुका हूँ। उचित मुआवजा मेरे को जमीन। एक सेकंड मेरी बात सुनो आप।
और ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों से ही पूछना चाहता हूँ। एक भैया था अभी उनको पता ही नहीं कि मुआवजा कितना मिल रहा है, 2 गुना। अरे भैया 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 4 गुना मुआवजा दिया था। तो मेरा हाथ जोड़ के उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, यही लाइन मेरी बात सुनिए, विकास के नाम पे हमारा किसानों का शोषण क्यों हो रहा है, कब तक होगा? मैडम मेरा सवाल बीजेपी की सरकार से है। ये परिवारवाद की बात कर, एक बार भी नहीं, आप सिखाएंगे नहीं। ये परिवारवाद की बात करते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, पर इंदौर में शंकर लालवानी जी चेहरा नहीं है। मैम अक्षय कांति बम के खिलाफ उनके कॉलेज में भ्रष्टाचार के और अनियमितता के बहुत सारे आरोप है। टीचर से ठीक है। चुनाव एक्सप्रेस में इंदौर के सफर से इतना ही, लेकिन मैं ना उम्मीद हुई हूँ आज इंदौर की जनता से, क्योंकि आपने इस चर्चा को सही तरीके से नहीं होने दिया गया। लेकिन चुनाव एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है। अब तक हम आगे भी जो और लोकसभा सीट बची हुई है उनका हाल पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।